साथियों नमस्कार। आज बहुत हैरान और परेशान होकर आप सबके बीच में आई हूँ। एक तरफ कोरोना महामारी है जो पीछा ही नहीं छोड़ रही है और दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं के झूठ हैं जो पिछले 6 साल से अनवरत जारी हैं। इस कोरोना महामारी के काल में भी वो अपनी झूठ बोलने के आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। आपके सामने उनके झूठ भी रखूंगी, लेकिन पहले बात करते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। जब गरीब मजदूर पैदल चल चल के उसके पैरों में फफोले हो रहे थे, भूखे बच्चे कोसों मील दूर पैदल चल रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी ने जब आगे बढ़कर एक मदद का हाथ बढ़ाया, सहानुभूति के 2 शब्द बोले, तो उसमें राजनीति नज़र आई निर्मला सीतारमण जी को। मैं निवेदन करूंगी अपने भाजपा के साथियों से, केवल 3 दृश्य पुराने याद दिलाना चाहूँगी मोदी जी के। याद कीजिए किस तरह से साफ सुथरे समुद्र के किनारे एक झीनी पन्नी में यानी ट्रांसपेरेंट थैले में किस तरह से वो कूड़ा बीनते हुए नज़र आए। उसमें निर्मला सीतारमण को राजनीति नज़र नहीं आई। जब केदारनाथ जी की गुफा में बाबा धुनी रमा कर बैठे 100 कैमरों के आगे, तो निर्मला सीतारमण को राजनीति नज़र नहीं आई। और हर हर महादेव की जगह पे जब हर हर मोदी के नारे लगने लगे अंधभक्तों के द्वारा, शायद उसी दिन से लगता है इनका सर्वनाश शुरू हो चुका था। क्योंकि भोले बाबा के दरबार में आप गुफा में मेडिटेशन कर रहे हैं, आंख बंद करके धुनी रमा रहे हैं और कैमरे के सामने उसको सार्वजनिक कर रहे हैं, तो राजनीति कांग्रेस कर रही थी कि आप कर रहे हैं। तीसरा दृश्य तो बहुत ही अचरज में आपको डाल देगा। मानस पटल पर जोर दीजिए साथियों, याद आएगा किस तरह से सफाई कर्मियों के चरण पादुका धो कर मोदी जी अपने सर पर लगा रहे थे, किस तरह से उनके चरणों को धोया जा रहा था और उसके बाद उसको सर पर लगाया जा रहा था। और आज के मज़दूर का आप हालात देखिए, कोई उसकी सुनवाई नहीं, कोई उसको देखने वाला नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं। औरंगाबाद में कट के मर जाते हैं मज़दूर, तब कोई 2 शब्द नहीं बोलता। विशाखापट्टनम में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। लगातार मौतें हो रही हैं, मौतें लगभग 1000 के करीब हो गई जो कोरोना से नहीं मरी हैं। ये उन पीड़ित मज़दूरों की, श्रमिकों की मौतें हैं जो या तो आपकी ट्रेनों के रास्ता भटक जाने से मर गए या पैदल चल के जो मीलों इन्होंने रास्ता तय करा उसकी वजह से मर गए। महिलाएं गर्भवती थी, इस वजह से मर गई, उनको खाने को नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चे 10 साल के 5 साल के बच्चों को किलोमीटरों पैदल चलना पड़ा। तब आप इनके पैर धोने नहीं आए, तब आप इनको एक जोड़ी चप्पल देने नहीं आए मोदी जी, पैर धोना तो दूर की बात रही। तो मैं भाजपा के साथियों से कहना चाहती हूँ कि ओछी राजनीति आप ही कर सकते हैं। धन्य हैं आप लोग और धन्य है वो मीडिया जो आप लोगों को इतनी बड़ी कवरेज इन सब नौटंकियों के लिए आज तक 6 साल से देता रहा। आप बड़े शर्मनाक तरीके से अपने 1 साल पूरा होने का जश्न मना रहे हैं, जिसमें आप पिछले 5 साल का कार्यकाल भी लोगों को गिना रहे हैं। लेकिन फिर भी इस देश की जनता के शायद होश ठिकाने आ चुके हैं। वो आपका असली चाल चरित्र चेहरा देख चुकी है। आपका झूठ अब बेनकाब हो चुका है। 1 करोड़ कोरोना पेशेंट्स का इलाज करा दिया, ये मोदी जी का दावा है कि उन्होंने 1 करोड़ कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज कराया। साथियों, 61 लाख पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीज़ दर्ज हुए हैं। पता नहीं कौन सी गिनती इनको आती है, या फिर आज तक जो अंधभक्त हैं वो लगातार इनके फेंके हुए झूठ को इतनी सादगी के साथ कैच करते रहे हैं कि इनको लगता है हम कुछ भी जनता के सामने परोसेंगे वो जनता सर माथे लगाएगी। मैंने सुबह भी एक वीडियो जारी किया जिसमें 10 कम से कम बड़े बड़े झूठ मोदी ने बोले और जनता ने इसी वजह से उनको शायद प्रचंड बहुमत की सरकार दी। लेकिन 1 करोड़ मरीज़ों को ठीक करने वाली बात तो गले शायद अंधभक्तों के भी नहीं उतर रही होगी। दूसरी तरफ अमित शाह जी हैं, उनको लगा मैं कम थोड़ी हूँ, मुझे भी और बड़ा झूठ बोलना चाहिए। तो 41 करोड़ लोगों के खाते में 53 करोड़ रुपया डाले जाने की बात अमित शाह जी ने कही। और आप सुनकर चौंक जाएंगे साथियों कि
41 करोड़ लोगों के खाते में यदि 53 करोड़ रुपया डाला जाता है तो 1 रुपया 29 पैसा एक आदमी के खाते में आता है। तो ये इस भारत देश की जनता के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है। मैं और बताना चाहती हूँ आपको कि हमसे शुरुआती में जब लॉकडाउन फ़ेज़ 1 चल रहा था तो उस दौर में कहा गया था कि कोरोना को हराएंगे, कोरोना से जीतना है। लॉकडाउन 4 आते आते तक मोदी जी का वक्तव्य है कि कोरोना के साथ हमें जीना होगा। यानी कि कहीं ना कहीं आप जो 18 दिन में महाभारत जीती गई, 21 दिन में हम कोरोना से लड़ेंगे, आपने तमाम तरह की बातें इस देश की जनता से, आपने थाली ताली दिया घंटी जो कुछ भी कहा, आडंबर किया, जो भी ढोंग किया, जो भी आपने प्रपंच किया, वो सब इस देश की जनता ने मान लिया। लेकिन अब आपकी कलई खुल चुकी है, अब आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है। ना सिर्फ पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में, प्रदेशों में भी जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ किस तरह का संवेदनहीन रवैया अपनाया जा रहा है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ तो एक अलग तरह की सर्कस चल रही है साथियों, कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। इतने किस्से हैं इस सरकार के कि क्या बताएं। सी वोटर की जो रिसर्च है उसमें 23 में से 22वें पायदान पे, सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री के पायदान पर त्रिवेंद्र रावत जी का नाम दर्ज हुआ है। क्योंकि जो संवेदनहीनता उन्होंने इस कोरोना महामारी के काल में दिखाई, जिस तरह से वो अपने आवास तक सीमित रहे, मुझे लगता है कि उनको कभी ना माफ़ किया जाने वाला कृत्य उन्होंने किया है कि उन्होंने उस जनता के साथ धोखा किया जिस जनता ने उनको 57 का प्रचंड बहुमत दिया। आप सोचिए कि उत्तराखंड में मात्र 70 सीटें हैं, 70 विधायक चुनकर आते हैं और आप 57 जीत करके आए, तो आप सोच सकते हैं कि जनता को कितना अगाध, कितना अंधा प्रेम विश्वास आपके साथ रहा होगा 2017 के चुनाव में। और आज 2020 आते आते आपने वो सारा जनता का विरोधाभास दूर कर दिया। जो कोहरा था, जो कुहासा था, जो धुंधलापन था जनता के दिमाग में, बेरोज़गारी के दर में तो आपने हमें 45 साल मात दे दी। 45 साल की सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर्ज हुई है। तो आप के बहुत सारे कीर्तिमान हैं। आपके कीर्तिमान हैं कि पहली बार रेल भटक गई, ट्रेन रास्ता भटक गई भारत देश के अंदर। आपके कीर्तिमान हैं कि इस महामारी में भी आपके शासन और प्रशासन ने लोगों को बख्शा नहीं। कहीं पीपीई किट घोटाला किया तो कहीं नकली वेंटिलेटर्स का घोटाला किया। तो आपकी जो उपलब्धियां हैं जो आप गिना रहे हैं लोगों को, अब तो सुना 10 करोड़ लोगों तक मोदी जी द्वारा पत्र भेजा जाएगा, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा लिखा हुआ पत्र 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और कितनी दुखद बात है साथियों कि एक प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, वो किसी दल विशेष का नहीं होता। और इस पत्र में हमारे अशोक स्तंभ चक्र की जगह पर जो हमारा सरकारी जो मुहर है उसकी जगह पर कमल के फूल ने ले ली है। यानी कि प्रधानमंत्री भी अब एक विशेष दल के होने लगे हैं भारत देश में। ये एक नया इनका कीर्तिमान है। मैं फिर पुनः आपके बीच में आऊँगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण कुछ बातें लेकर आई थी, जहाँ सिर्फ आपको ये बताना था कि इस महामारी के दौर में भी इनकी जो लंबी ज़ुबान है, झूठी ज़ुबान है, उस पर ये लगाम लगाना नहीं भूल रहे हैं। लगातार 6 सालों से ये जनता को ठग रहे हैं, उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की तिजोरियां भरने का काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव का तो आपको पता ही चला होगा कि किस बाबा तो मैं खैर कहना ही नहीं चाहती, उनके लिए वो लाला ही है पहले दिन से। कुछ लोगों को गलतफहमी थी क्योंकि भगवा पहन लिया था उन्होंने, और आजकल भगवा की आड़ में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका भी आपको प्रकरण पता लगा होगा कि किस तरह से चंदन की लकड़ी की तस्करी में जो चाइना भेजी जा रही थी उसमें लाला रामदेव संलिप्त पाए गए हैं। और नकली लकड़ियों के बीच में चंदन की, असली चंदन की लकड़ियां भी तस्कर हो रही थी। तो यानी कि वीरप्पन की श्रेणी में भी वो आ चुके हैं। तो जितने लोगों को अगाध विश्वास है रामदेव जी पर करते रहिए, लेकिन हमें पहले दिन से हम बिल्कुल स्पष्ट थे कि वो क्या करते हैं और क्या उनका नज़रिया है। वो सिर्फ जिसकी सत्ता होती है उसकी बात करते हैं। काला धन लाते टाइम उन्होंने बहुत समय, आपने देखा होगा, एक कैंपेन चलाया, शलवार में भागते हुए नज़र आए, अन्ना हज़ारे मूवमेंट के टाइम पर मुखर नज़र आए। लेकिन आज सबके सामने उनकी हकीकत बाहर आ चुकी है। और
कई ऐसे और मुद्दे लेकर फिर आपके सामने आऊँगी। नमस्कार।